नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा कोचिंग क्लासेस में। मेरा नाम है सुमित चौबे। आज मैं आपके सामने विषय पर्यावरण से संबंधित टेस्ट सीरीज़ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टॉपिक जो है वो पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। अगर आप हमारा आपने पर्यावरण का टेस्ट सीरीज़ पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके दोस्तों उस पार्ट को देख लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे कि आपको पर्यावरण के टेस्ट सीरीज से संबंधित लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे टाइम टू टाइम नोटिफाइड होते रहेंगे। अगर आप हमसे सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से जुड़ना चाहते हैं प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो आप शर्मा कोचिंग क्लासेस टाइप करेंगे सर्च ऑप्शन पे जाके, तो आप डायरेक्ट लिंक के थ्रू आप हमसे कंसर्न कर सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम यूज़र आईडी के थ्रू, जो कि @rupenshRma143 है, व्हाट्सअप नंबर के थ्रू जो स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं उसके थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर टेस्ट सीरीज़ के किसी भी प्रश्न से संबंधित आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सअप के थ्रू और कॉल के थ्रू कंसर्न कर सकते हैं। हमारे पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं, उसकी जानकारी लेनी हो तो आप हमके कॉल के थ्रू भी आप हमसे कंसर्न कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले 63 क्वेश्चन तक पार्ट 1 में हमने कवर किया है। तो चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज़ के 64वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 64वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पेयजल में एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है। पेयजल में एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का, प्रदूषित जल का, स्वच्छ जल का, कार्बनिक द्रव्य के क्षय का। तो 64वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा प्रदूषित जल का। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के 65वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 65वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पीड़कनाशी के रूप में डीडीटी का प्रयोग हानि है। ए, कुछ समय बाद अप्रभावी हो जाता है। बी, प्राकृतिक में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता। सी, दूसरों से कम प्रभावी होता है। या फिर डी, इसकी अधिक लागत होती है। तो दोस्तों आज के 65वें प्रश्न का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा बी, प्राकृतिक में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के 66वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 66वां प्रश्न हमारा? औद्योगिक बहिस्त्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने में निम्न में से कौन सा उपाय प्रभावी पाया गया है? 66वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा बी और सी दोनों। बी, एलिफेट ग्रास, और सी, पार्थेनियम। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के 67वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 67वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? ए, कागज, बी, डीडीटी, सी, एल्युमिनियम, या फिर डी, प्लास्टिक। तो 67वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा कागज। कागज जो होता है दोस्तों वो जैव निम्नीकरणीय होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के 68वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 68वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुसफुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है। फिर से पढ़ते दोस्तों, वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुसफुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है। ए, हृदयघात, बी, दीर्घकालीय श्वसनीय शोथ, सी, दमा, या फिर डी, वातस्फूर्ति। तो 68वें का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा बी, दीर्घकालीय श्वसनीय शोथ। दोस्तों आज जो मैं आपके सामने प्रश्न लेकर आया हूँ पर्यावरण का, दोस्तों ये पिछले साल के विगत एग्जामों में यह पूछा जा चुका है। दोस्तों देखिए दोस्तों यह प्रश्न आपका पूछा गया था एसएससी 2012 में। तो मैं आज पर्यावरण से टेस्ट सीरीज के जितने भी प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों
वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किसी ना किसी एग्ज़ाम में वो पूछे जा चुके हैं दोस्तों। और आपने ध्यान दिया होगा दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपसे एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िए, नोट डाउन कीजिए, क्योंकि कई एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे ही आपको एग्ज़ाम के क्वेश्चंस बना के देती है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे, पढ़ेंगे और टाइमली रिवाइज करेंगे तो आप लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 68वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुसफुस कैंसर अधिक मारने वाला रोग है? हृदयघात, दीर्घकालिक श्वसनीय स्रोत, दमा या फिर डी वास्तस्फूर्ति? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा दीर्घकालीय श्वसनीय स्रोत। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज का 69वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? जल जनित रोग है? ए चेचक, बी मलेरिया, सी हैजा या फिर डी तपेदिक? देखिए दोस्तों, ये आपका यूपीपीएससी 2015 में पूछा जा चुका प्रश्न है दोस्तों। तो आपका जो 69वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा सी हैजा। यह जल जनित रोग होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 70वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रदूषण से निम्नलिखित सभी हो सकते हैं सिवाय पौधे में पर्णचिति, मानव में श्वसनीय स्रोत से संबंधित श्वसन समस्याएं, सी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा संक्षात्मक गैसों का उत्पादन, मानव में सिलिकोसिस। देखिए दोस्तों, ये आपका सीडीएस का पहला पेपर 2014 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। 70वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा बी, मानव में श्वसनीय स्रोत से संबंधित श्वसन समस्याएं। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 71वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 71वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? फॉसिक ईंधन के जलने से क्या उत्पन्न होता है? फॉसिक ईंधन के जलने से क्या उत्पन्न होता है? देखिए दोस्तों, ये आपका एसएससी एलडीसी क्लर्क 2012 में पूछा जा चुका प्रश्न है दोस्तों। 71वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा वायु प्रदूषण। जब फॉसिक ईंधन जलता है तो क्या उत्पन्न होता है? वायु प्रदूषण होता है। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 72वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 72वां प्रश्न? जल संवर्धक क्या है? जल संवर्धक क्या है? ए खनिज की कमी वाली मिट्टी में पौधा उगाना, पादप वृद्धि, बी मृदा संरक्षण, सी प्रयोगशाला में पौधा उगाना, पादप वृद्धि या फिर डी तरल संवर्धन सोडियम में पादप वृद्धि? देखिए दोस्तों, आप यह एसएससी एलडीसी क्लर्क 2012 में पूछा जा चुका प्रश्न है दोस्तों। 72वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा ए खनिज की कमी वाली मिट्टियों में पौधा उगाना, पादप की वृद्धि। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 73वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 73वां प्रश्न? 20 डिग्री सेल्सियस पर जल विश्लेषण के लिए बीओडी प्रशिक्षण की अवधि कितने दिनों की है? फिर से पढ़ते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस पर जल विश्लेषण के लिए बीओडी प्रशिक्षण की अवधि कितने दिनों की है? ए 5 दिनों के, बी 7 दिनों के, सी 9 दिनों के या फिर डी 10 दिनों की? तो 73वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा 9 दिनों की। देखिए दोस्तों, ये आपका एसएससी एलडीसी क्लर्क 2013 में पूछा जा चुका प्रश्न है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 74वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 74वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? धूम्र कोहरा किसके संयोजन से बनता है? धूम्र कोहरा किसके संयोजन से बनता है? वायु और जलवाष्प, बी जल और धुआं, सी अग्नि और जल या फिर डी धुआं और कोहरा? देखिए दोस्तों, ये जो आपका प्रश्न है दोस्तों वो एसएससी एलडीसी क्लर्क 2011 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो 74वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा डी धुआं और कोहरा। धूम्र कोहरा किसके संयोजन से बनता है? तो आप का करेक्ट आंसर धुआं और कोहरा के कारण। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 75वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 100 डिग्री सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? फिर से पढ़ते हैं दोस्तों। 100 डिग्री सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है दोस्तों? ए कोलकाता, बी चेन्नई, सी बेंगलुरु, डी सूरत
या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए दोस्तों, यह आपका 63 बीपीएससी 2018 में ये पूछा जा चुका है प्रश्न है दोस्तों। तो 75 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो सूरत होगा दोस्तों। 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला जिला बन चुका है सूरत। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 76वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 76वां प्रश्न? जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैव ईंधन किससे बीज से प्राप्त होता है? ए जामुन, बी जकरादा, सी जेट्रोफा या फिर डी जूनिपर। देखिए दोस्तों, यह आपका प्रीवियस ईयर में एसएससी एलडीसी क्लर्क के 2011 में पूछा गया प्रश्न है। 76वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा सी जेट्रोफा। दोस्तों, जो भी हमारे नए दोस्त हैं, अगर हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और हमारा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो दोस्तों पहले जाके आप उन वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आपका टेस्ट सीरीज के जो प्रश्न हैं दोस्तों सीक्वेंस वाइज चलेंगे। और जो भी दोस्त हमारे चैनल से पढ़ते हैं दोस्तों, और आप उन अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 77वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? ए शीतलन, बी निस्यंदन, सी क्लोरीनीकरण, डी यूवी किरणन। तो 77वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा निस्यंदन। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 78वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 78वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी विधियां पहाड़ी क्षेत्र में भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त है? पहला पॉइंट क्या है? वेदिकाकरण और समोच्चरेखीय बंधन। दूसरा पॉइंट क्या है? स्थानांतरित जुताई। तीसरा पॉइंट क्या है? समोच्च रेखीय जुताई। देखिए दोस्तों, ये आपका सीडीएस का पहला प्रश्न 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो आपका 78वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा ए, केवल पहला और तीसरा पॉइंट, वेदीकरण और समरेखीय बंधन और समोच्च रेखीय जुताई होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज का 79वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं 79वां प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ए पेट्रोलियम, बी कोयला, सी कास्ट या फिर डी परमाणु ईंधन। देखिए दोस्तों, यह आपका एसएससी स्टेनोग्राफर 2013 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। मैं आज जो आपको जितने भी प्रश्न लेकर आया हूँ दोस्तों पर्यावरण के, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और यह एग्ज़ाम में ज़रूर ही आएंगे, क्योंकि एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम प्रीवियस पैटर्न पे ही फॉलो क्वेश्चन को डिज़ाइन करते हैं दोस्तों। तो 79वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कास्ट। ऊर्जा का नवीकरण स्रोत कास्ट होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 80वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 80वां प्रश्न क्या कह रहा है? दक्षिण एशियाई समुद्र क्षेत्र में तेल का रासायनिकीकरण प्रदूषण पर सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से भारत और SACEP के बीच समझौता ज्ञापन MOU की मंजूरी दे दी है। SACP क्या है? दक्षिण एशिया कॉम्पेटेबिलिटी पर्यावरण कार्यक्रम है। बी दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम है। सी दक्षिण एशिया कनेक्टिविटी पर्यावरण कार्यक्रम है। डी दक्षिण एशिया कोर्सीय पर्यावरण कार्यक्रम है, या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 80वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा बी दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण का कार्यक्रम है। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 81वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं 81वां प्रश्न? अमल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? ए कार्बन
डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, सी ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए दोस्तों, यह आपका एसएससी सीजीएल 2013 और आईएएस 2013 में यह पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। क्या कह रहा है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये बी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, सी ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपका 81वें का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 82वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 82वां प्रश्न क्या कह रहा है? 82 प्रश्न, भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा है? ए 10 से 15 डेसिबल के बीच, बी 10 से 35 डेसिबल के बीच, सी 40 से 45 डेसिबल के बीच, या फिर 70 से 100 डेसिबल के बीच। देखिए दोस्तों, यह आपका एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा 40 से 45 डेसिबल के बीच जो है वो भारत की स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण का स्तर सीमा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 83वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? काजू की फसल पर एडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर को तक प्रदूषण हो गया था। तमिलनाडु में, बी केरल में, सी आंध्र प्रदेश में, डी कर्नाटक में। तो आपका 83वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा केरल में। देखिए दोस्तों, ये आपका एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज का 84वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निजी कंप्यूटर के कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? फिर से पढ़ते हैं। निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? कंप्यूटर कचरा, ई कचरा, पीसी कचरा, या फिर भौतिक कचरा। देखिए दोस्तों, ये आपका एसएससी एलडीसी और सी टेस्ट 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ये आपका 84 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा ई कचरा। पचासीवें का जो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? माइक्रो ओवनों में, बी सौर हीटरों में, सी धुलाई मशीनों में, या फिर डी रेफ्रिजरेटरों में। देखिए दोस्तों, आपका एसएससी एलडीसी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। 85वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा रेफ्रिजरेटरों में ज़्यादातर क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट के 86वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 86वां प्रश्न हमारा? वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? ए शैवाल, बी फंजाई, सी बैक्टीरिया, या फिर डी लाइकेन। तो आपका जो आपका 86वें का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा लाइकेन। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट के 87वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर डी कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए दोस्तों, ये आपका एसएससी एलडीसी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। 87 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 88वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जैव नवीकरणीय प्रदूषक है? ए विरंजन वही स्त्राव, बी वहित मल, सी भारी धातुएं, या फिर डी रंजक वायु स्त्राव। देखिए दोस्तों, ये आपका एलडीसी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। 88 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा वहित मल। चलिए दोस्तों, आपके टेस्ट सीरीज का 89वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? पलवारना मृदा संरक्षण की एक कृषि संबंधित युक्ति है। यह अत्यधिक प्रभावकारी इसलिए है क्योंकि यह अवनालिका अपवर्तन में मृदा की सुरक्षा करती है। बी
यह वृष्टि धोवन तथा वातीय प्रबंधन की मृदा की सुरक्षा करती है। सी, यह मृदा में नमी तथा पोषकों को बनाए रखने में सहायक होती है। 89 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा डी। डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों मेन कारक होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज 90वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कुछ भागों में पीने के लिए जल प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? ए, आर्सेनिक, बी, सार्बिट्रॉल फ्लोराइड, या फिर चौथा फॉर्मेल्डिहाइड, पांचवा यूरेनियम। 90 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा ए आर्सेनिक होता है और बी तीसरा फ्लोराइड होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज का 91 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ए, आणविक, बी, तापीय, सी, जल विद्युत, या फिर डी, सौर। देखिए दोस्तों ये आपका एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। 91 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा तापीय। तापीय जो होता है वो भारत की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज का 92वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शर्करा उद्योग के उत्पादन के उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है दोस्तों। ए, खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरा, सीरे को कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों के कारण के लिए उत्पादन के लिए एक भरण स्टॉक की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। तीसरा, सीरे को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के जो 92वें प्रश्न जो था अभी जो पढ़ रहे थे उसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह आपका होगा सी, पहला और तीसरा। देखिए दोस्तों ये आपका IAS 2013 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के 93वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों को असंगत अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्नलिखित में से कौन से ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं? पहला, बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, हेप्टाक्लोर, पारद, सीसा। सातवां, प्लूटोनियम। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा बी, केवल पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठवां। पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा और छठवां होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के 94वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसकी ज्वाला में सर्वाधिक ताप होता है? ऑक्सी हाइड्रोजन, ऑक्सी हीलियम, ऑक्सी मीथेन, ऑक्सी एसिटिलीन। देखिए दोस्तों ये आपका एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। 94 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका होगा ऑक्सीमीथेन। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज का 95वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 95वां प्रश्न हमारा? प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोच्चतम ईंधन कौन सा है? ए, हाइड्रोजन, बी, मीथेन, सी, एथेनॉल, डी, ब्यूटेन। तो 95 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा बी, मीथेन। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट के 96वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, सूर्य प्रकाश द्वारा। देखिए दोस्तों ये यूपी टेट 2014 में पूछा गया प्रश्न है। 96वां का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा वृक्षों द्वारा जो है वो वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आज के टेस्ट के 97वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है? प्रकाश रासायनिक धूम्र का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है? ए, NO2O3 तथा पेरिऑक्सीसिटिलीन नाइट्रेट के बीच सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। बी, CO
O2 तथा पेरिऑक्सीसिटिलीन नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में C CO2 तथा NO2 के बीच निम्न ताप पर, या फिर D NO2 के उच्च साधारण O3 CO के बीच शाम के समय। देखिए दोस्तों, ये आपका पूछा IAS 2013 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा 97 का प्रश्न दोस्तों, वो आपका होगा A NO2O3 तथा पैराक्सीटिलीन नाइट्रेट के बीच में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया का परिणाम होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज का 98वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या करें 98वां प्रश्न, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? मीना माता रोग, ब्लैकफुट रोग, डिस्लेक्सिया रोग, इटाई रोग। देखिए दोस्तों, ये आपका SSC 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो 98 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, होगा इटाई रोग, कैडमियम प्रदूषण से संबंध रखता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज का 99वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है उसे क्या कहते हैं? फिर से पढ़ते हैं, जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? A ऊष्मीय ऊर्जा, B परमाणु ऊर्जा, C ज्वालीय ऊर्जा, D भूतापीय ऊर्जा। 99 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका होगा D भूतापीय ऊर्जा। आज के टेस्ट सीरीज का यह अंतिम प्रश्न था दोस्तों। अगर आपको हमारा यह टेस्ट सीरीज का यह वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा दोस्तों, और आप अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। आपसे एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जब भी आप टेस्ट सीरीज़ के हमारे वीडियोस देखते हैं या किसी और के भी वीडियोस देखते हैं हमारे अलावा, तो आप कॉपी पेन लेके उन सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप प्रॉपर नोट डाउन कीजिए। और दोस्तों, सफलता पाना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए दोस्तों, क्योंकि पढ़ना इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा रिवीजन भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आपसे एक और बात कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज जो देखते हैं दोस्तों, आप अगर किसी भी प्रश्न में डाउट होता है या किसी भी प्रश्न को लेके आप मन में किसी प्रकार का संदेह होता है, तो आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप थ्रू और कॉल के थ्रू आप कंसर्न कर सकते हैं। देखने के बाद दोस्तों आप अपना फीडबैक, अपना प्रतिक्रिया जरूर बताएं दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा फिर भी, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा फिर भी। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और निरंतर प्रयास करते रहिए दोस्तों, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।